जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट महत्वपूर्ण सिद्धांत का। ये क्लास 1 है। इसमें हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनियर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हमने जीन पियाजे से वह महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहाँ से आपका जीन पियाजे से संबंधित एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए आज की सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आइए पहले हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं जीन पियाजे से संबंधित। जैसे पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे, जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी और चिकित्सक भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। सबसे बड़ी खासियत यह है कि जीन पियाजे ने प्रयोग किया था अपने बच्चों पर। नेक्स्ट है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये कथन है जीन पियाजे का। नेक्स्ट है, सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करता है, यह भी कथन है जीन पियाजे का ही। तो कथन से भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप कथन जरूर याद रखिएगा। और ये महत्वपूर्ण कथन है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, यह जीन पियाजे का कथन है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को विकासीय थ्योरी के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यानपूर्वक यदि सुन लेते भी हैं एक दो बार, तो सुन करके भी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आप एक या दो बार ध्यानपूर्वक वीडियो को पॉज कर करके रीडिंग करें और सुनें, इससे ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास मानव की बुद्धि व विकास से संबंधित है। ये जो सिद्धांत है पियाजे का, मानव की बुद्धि व विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, गणितीय संबंधी कार्य मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि बच्चे जो हैं गणितीय संबंधी कार्य किस अवस्था में करते हैं, तो आप याद रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष चलता है, इसमें करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, मूर्त का अर्थ देखकर तथा अमूर्त का अर्थ आपके सामने कोई समस्या नहीं है, यह इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, खोज और निर्माण का सिद्धांत कार्य क्रिया का अर्जन इनके द्वारा दिया गया है। और नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई हैं। बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन अवस्था हैं, आइए हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक इसका स्टेज अवस्था जो है चलता है। इसका अन्य नाम यानी संवेदी पेशीय अवस्था का अन्य नाम भी पूछ देता है। जैसे यहाँ पर पहला हम लोग देख रहे हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा संवेदी प्रेरक अवस्था, तीसरा संवेदी प्रणोद अवस्था। तो यहाँ से भी कभी प्रश्न पूछ देता है कि संवेदी पेशीय अवस्था का अन्य नाम क्या है। तो ये 3 नाम जो आपको नज़र आ रहा है, यह भी नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसका अन्य नाम है। नेक्स्ट है, दूसरी अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलता है। इसका अन्य नाम यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अन्य नाम प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी है। नेक्स्ट है, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष चलता है। इसका अन्य नाम आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला ठोस संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा मूर्त चिंतन की अवस्था। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का अन्य नाम 2 नाम यहाँ पर भी है, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसे आप जरूर, एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यानपूर्वक देखें और इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, चौथा अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष तक चलता है। यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का अन्य नाम आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा अमूर्त चिंतन की अवस्था, तीसरा औपचारिक अवस्था। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का
ये अन्य नाम में आता है। ये तीनों अवस्था का जो है जरूर याद रखिएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, यह क्या चीज़ है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन के अंतर्गत हम लोग दो शब्द यहाँ पर देखने को मिलता है, आत्मसात्करण एसिमिलेशन, समायोजन यानी अकोमोडेशन। आइए हम लोग देख लेते हैं कि आत्मसात्करण क्या है। आत्मसात्करण यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। उदाहरण के लिए, हर बच्चे के अंदर एक स्कीमा होती है, यानी किसी भी चीज़ को सोचने का एक पैटर्न होता है उसके दिमाग के अंदर। छोटा सा बच्चा है, उसके पास एक हवाई जहाज़ खिलौना की तरह है। मैंने उसे बताया कि यह खिलौना उड़ सकता है। बच्चा पहली बार जब पार्क में खेलने निकला तब उसने वहाँ पर एक चिड़िया देखी, तो उसने चिड़िया को देखकर चिड़िया नहीं बोला बल्कि हवाई जहाज़ बोला। इस समय बच्चा आत्मसात्करण की क्रिया कर रहा है, यानी वह जो है पूर्व ज्ञान पहले के ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ रहा है, वही आत्मसात्करण होता है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है समायोजन। समायोजन क्या है? पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट है संतुलन, इक्विलिब्रियम। यह क्या चीज़ है? इसके द्वारा बालक आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के लिए संतुलन कायम करता है, वही संतुलन है। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, स्कीमा और स्कीम्स। यहाँ पर ज़्यादा फंसने का संशय बना रहता है, तो आज से वह दूर हो जाएगा। स्कीमा, बालक जब गुणों का विकास करते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो वह अपनी बुद्धि में विकास करता है, वही स्कीमा है। और स्कीम्स, वही स्कीम्स क्या है? किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है क्योंकि उसे पता है रोने से दूध मिलेगा, तो यही वह स्कीम्स है। नेक्स्ट है, आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जो परीक्षा में यहाँ से पूछा ही जाता है। यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित जो है, जो 2 से 7 वर्ष चलता है, यहाँ से जो जो प्रश्न बनने का ज़्यादा चांस होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि किस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है, तो आप याद रखिएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष चलता है। और नेक्स्ट है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि किस अवस्था में बच्चे सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष चलता है। नेक्स्ट है जीववाद। जीववाद क्या है? जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, वही जीववाद है। यह अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के ही अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अहम केंद्रिता। जब बच्चा यह सोचता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है। नेक्स्ट है अपलटावी। यह VVI है। यह आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जीववाद, अहम केंद्रिता, अपलटावी, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। इस अवस्था में बच्चा संख्याएं और वस्तुओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। ये सारा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष जो चलता है। इससे जो क्वेश्चन बनता है, आइए देखते हैं। रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है। अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि संप्रत्यय का गुण आ जाता है। यह किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक चलता है। इससे जो क्वेश्चन बनता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान करने लगता है तथा कार्य करने को समझता है। नेक्स्ट है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्क से भिन्न होती है। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा, ये जो आप 3 अवस्था यहाँ पर देख रहे हैं, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो कि 11 से 15 वर्ष तक चलता है, ये इसके अंतर्गत आता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमने जीन पियाजे से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन
बनता है वह हमने सभी कवर करने का प्रयास किया है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमेशा हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा तथा शेयर भी अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। इसका PDF पाने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको इसका फ्री में PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।